Vipassana meditation. The meaning of word Vipassana is to see the things as they really are. जो चीज़ जैसे है वैसे ही उस चीज़ को देखना, यही अर्थ है विपश्यना शब्द का। विपश्यना भारत की एक एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक है जिसका प्रयोग खुद गौतम बुद्ध जी करते थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश खाड़े और इस नई कहानी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो ये कहानी काफ़ी कुछ अलग होने वाली है क्योंकि इस कहानी में स्पिरिचुअलिटी है। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2019 में, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड के सजेशन पे एक कोर्स किया था जो कि 10 दिन का कोर्स था। उसके बाद मैं विपश्यना की प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। तो अभी मैंने 3 डेज़ विपश्यना कोर्स के लिए कोल्हापुर में अप्लाई किया था, जो कि मेरा कंफर्मेशन आ गया है। तो अभी मैं कोल्हापुर जाऊँगा विपश्यना करने के लिए। तो बेसिक्स ये है कि विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस गौतम बुद्ध जी करते थे, और हमारे समय में ये प्रैक्टिस विश्व भर में फैलाने का काम आचार्य श्री यसेन गोइंका जी ने किया है। तो विश्व भर में काफ़ी इसके सेंटर्स है जहाँ पे लोग आके मेडिटेशन करते हैं। तो मैं आपके साथ मेरा एक 3 डेज़ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी हूँ मेरे गाँव में। अब मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से कोल्हापुर लगभग 120 किलोमीटर है। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो पिछले 3 दिन से मैं यहाँ पे कोल्हापुर विपश्यना सेंटर में हूँ। विपश्यना का कोर्स 3 डेज़ का मैंने कंप्लीट किया है। तो थ्रू आउट दिस वीडियो यू आर गोइंग टू वॉच माई एक्सपीरियंस ऑफ 3 डेज़ विपश्यना कोर्स, सो वॉच टिल द एंड। तो मैं कोल्हापुर विपश्यना सेंटर पहुँच गया लगभग 1 बजे। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आप कैंपस के व्यूज़ एंजॉय कर लो। इस जगह पर आपको काफ़ी सारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और शांति फील होगी। तो आपको क्वेश्चन होगा कि विपश्यना कोर्सेज के लिए अप्लाई कैसे करते। तो इजी है, आपको जिस भी विपश्यना सेंटर में कोर्स करना है उनकी वेबसाइट पर जाकर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर लो। उसके बाद आपको मेल आएगा जिसमें आपका रिक्वेस्ट या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट हो गया तो मेल पर आपको एक PDF आता है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के फिल करके सेंटर पे ले जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद सबमिट करना होता है। इस कोर्स में फ़ोन अलाउड ही नहीं है, तो आपको फ़ोन और वैल्यूएबल्स रजिस्ट्रेशन में सबमिट करने होते हैं। ये सब चीज़ें आपको कोर्स के लास्ट दिन वापस दिए जाते हैं। फिर आपको मिलता है एक कार्ड जिस पर कोर्स से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन होती है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे मेरा रूम नंबर मिल गया। मेरा रूम कैंपस में काफ़ी लास्ट में था, तो थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता था। कैंपस में मेल का रेसिडेंस और फीमेल का रेसिडेंस अलग अलग होते हैं। आप भाई बहन हो, पति पत्नी हो या रिलेटिव्स हो, तब भी आपको अलग ही अकोमोडेशन मिलेगा। मुझे यहाँ की एक ख़ास बात लगी कि यहाँ पर रूम्स को लॉक नहीं होते। वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं होती, आपके वैल्यूएबल्स पहले ही रजिस्ट्रेशन में डिपॉजिट होते। तब भी ये फील हुआ कि सोसाइटी में अभी भी ट्रस्ट फैक्टर जीवित है। तो काफ़ी सारी बातें करते करते हम आ गए हमारे रूम में। यार सच में ये रूम थोड़ा दूर ही था, तो अब डोर ओपन कर लेते। वैसे रूम क्लीन करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं पे गंदा हो तो प्लीज़ कंप्लेन मत करना। तो रूम काफ़ी बढ़िया थे, यहाँ के पीसफुल थे, अच्छी नींद आती थी। कैंपस में 2 टाइप के रूम थे, एक डबल बेड वाले और एक सिंगल बेड वाले। जो रूम आपको असाइन होते थे वही आपको लेना पड़ता था। आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। रूम में आपको बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट सब मिलता है। आपको सिर्फ अपना बाथिंग मटेरियल ही लाना पड़ता है। तो अब चलते धम्म मॉल की तरफ। धम्म मॉल वो प्लेस है जहाँ सभी साधक मेडिटेशन करने के लिए एकत्रित होते हैं। आपको पूरे कैंपस में आर्य मौन का पालन करना होता है। आर्य मौन का मतलब आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना सकते, किसी को टच नहीं कर सकते। 10 दिन के इस कोर्स में आपको 9 दिन तक आर्य मौन का पालन पूरी निष्ठा से करना होता है। सुनने में थोड़ा अजीब ही लगेगा, लेकिन उतना मुश्किल नहीं होता। वहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि कोई किसी से बात नहीं करता,
तो आप जल्दी ही उस एनवायरनमेंट में डल जाते हो। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप सहायक टीचर या धम्म सेवक से बात कर सकते हो। और ये है द मॉल का खूबसूरत सा नज़ारा। द मॉल में आपको एक शांत वातावरण मिलता है जिससे आप अपना पूरा कंसंट्रेशन विपश्यना पे लगा सकते हो। द मॉल की पॉजिटिव वाइब्स आपका माइंड शांत करने का काम पूरी निष्ठा से करती है। जब मैं द मॉल में फर्स्ट टाइम गया था तो कुछ अलग ही फील हुआ था। मैं बस 15-20 मिनट तक द मॉल को देखते ही रह गया था। द मॉल में आपको मेडिटेशन सीट कोर्स के फर्स्ट दिन ही अलॉट होती है, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मेरा सीट बैक बेंचर्स की तरह लास्ट में अलॉट हुआ था। अब हम देखते हैं दिन का पूरा शेड्यूल, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। इसमें मुझे कठिनाई वाली बात एक ही लगी कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, बाकी तो सब बढ़िया था। आपको दिन में एवरेज 10 घंटे मेडिटेशन करना होता है। स्टार्टिंग में ये भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है, पर टाइम के साथ आदत हो जाती है और बेटर भी फील करने लगते हो। जो आप सामने पगोड़ा देख रहे हो वो है शून्यागार। शून्यागार में हर एक साधक के लिए सेपरेट रूम दिए जाते हैं, जिसमें आप अकेले बिना कोई डिस्टरबेंस की मेडिटेशन कर सकते हो। शून्यागार में आपका मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा पीसफुल होता है। द मॉल की ग्रुप सीटिंग के बाद आप शून्यागार में जाकर मेडिटेशन कर सकते हो। अब देखते हैं सबकी फेवरेट प्लेस डाइनिंग। खाने में आपको शुद्ध शाकाहारी टेस्टी भोजन दिया जाता है, जिससे आपको मेडिटेशन करने के लिए एनर्जी मिल सके। तो टाइम टेबल इस प्रकार होता है कि ब्रेकफास्ट सुबह 6:30 बजे मिलता है, उसके बाद लंच 11 बजे और 5 बजे नए साधकों के लिए ब्रेकफास्ट दिया जाता है और पुराने साधकों के लिए नींबू पानी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, रात में खाना नहीं होता है। थोड़ा अजीब लगा होगा, मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम 2019 में जब मैं टाइम टेबल देख रहा था, तब उसमें मुझे डिनर दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन यार सच में नहीं था। वैसे पहले 1-2 दिन थोड़ी दिक्कत आती है हमारी पुरानी हैबिट की वजह से, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, आदत हो जाती है। तो कैंपस में आप वॉकिंग के अलावा कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। तो सभी साधकों को वॉकिंग करने के लिए वॉकिंग पाथ बनाया गया है, जिस पे आप मेडिटेशन सेशन के बीच में खाने के बाद वॉक कर सकते हो। विपश्यना मेडिटेशन की मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये सेकुलर है। सभी संप्रदाय के लोग विपश्यना करने आते, पूरे लगन और ट्रस्ट से मेडिटेशन करते। किसी भी संप्रदाय का कोई श्लोक, गीत, प्रेयर वहाँ पे आपको सुनने नहीं मिलेगा। आपको पूरे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके से मेडिटेशन सिखाया जाएगा, जो कि पूरा लॉजिकल होगा। कोई भी हवा की बातें यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको पूरे बेसिक से मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट टास्क पे लिया जाता है। और एक चीज़ अच्छी लगी कि यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोर्स के लिए आते हैं। तो जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है कि ध्यान धर्म बुढ़ापे में किए जाते, तो वो काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो रहा है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये कोर्स सभी साधकों के लिए फ्री में अवेलेबल होता है। खाने का, अकोमोडेशन का कोई भी खर्चा आपसे नहीं लिया जाता। आप अपने मन से जो भी चाहो कोर्स के लास्ट दिन वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो विपश्यना मेडिटेशन में पहले ये होता है कि आपको आनापान सिखाया जाता है, जिसमें आपको अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद में ही आपको विपश्यना दी जाती है। कोर्स के लास्ट दिन आपको मौन तोड़ने की अनुमति दी जाती है। आप सभी साधकों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और दूसरों का भी एक्सपीरियंस सुन सकते हो। सभी का एक्सपीरियंस बढ़िया ही होता है, ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगता है। और लास्ट दिन मंगल मैत्री का एक सेशन होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये दुनिया की सबसे बेहतर प्रार्थना होगी, क्योंकि इसमें ध्यान करने के बाद आपको जो प्रसन्नता, निर्मलता फील होती है, वो विश्व के सभी लोगों और प्राणियों में बांटनी होती है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि किसी को भी मेडिटेशन सीखना है या एक्सपीरियंस करना है तो आप विपश्यना का कोर्स कर सकते हो या किसी भी मेडिटेशन का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि हम सभी ने अपने चेहरे को आईने में काफ़ी देख लिया। तो
क्यों ना एक बार अपने मन को भी देखा आते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।